हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल सरल कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल के बारे में कौन नहीं जानता। देश विदेश से सभी पर्यटक उसके एक झलक पाने के लिए बेताब होते हैं। ताजमहल मुमताज़ और शाहजहां के प्रेम की निशानी है। उसके दीदार के लिए हर कोई पागल होता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि 45 सालों बाद आगरा में आए बाढ़ से कितना सुरक्षित है ताजमहल, और क्या ताजमहल पर हानि होगा, ताजमहल को नुकसान पहुंचेगा। इस बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर इमारत है जिसे देखने के लिए हजारों लोग हर साल आते हैं। ताजमहल की प्रेम का प्रतीक है क्योंकि इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। यह एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर भारत की राजधानी दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे बना यह ताजमहल पूरे विश्व में अपनी सुंदरता के कारण जाना जाता है। प्रेम की निशानी कहा जाने वाला ताजमहल सैकड़ों सालों से सुरक्षित और सुंदर है। दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्राचीन इमारत में शामिल ताजमहल यमुना नदी के किनारे आखिर क्यों बनाया गया? ताजमहल यमुना नदी के किनारे क्यों बसाया गया, इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लें कि 45 सालों बाद यमुना नदी में इतनी उफान हुई कि ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया उसका पानी। यमुना में चाहे जितनी भी बाढ़ आ जाए, यह बाढ़ मोहब्बत की निशानी ताजमहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसा कई बार कहा गया। जब यमुना में उफान आया, नदी का पानी ताजमहल की दीवारों से टकराया, मगर ताजमहल का एक हिस्सा भी प्रभावित नहीं हुआ। इसका कारण उस समय के इंजीनियरों को माना जाता है जो शाहजहां के समय में इन इमारत को बनाया था। शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों ने इसका विस्तार से जिक्र किया है। शाहजहां ने जब ताजमहल के लिए ये स्थान चुना था, उस समय यमुना का वेग बहुत ज़्यादा तेज था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय यमुना नदी बिल्कुल ताज के पास से बहती थी। इसीलिए ताजमहल का नींव को इस तरह डिजाइन करवाया गया है जिससे पानी से ताजमहल को कोई नुकसान न हो सके। शाहजहां के दरबारी और इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने पातशाहनामा में इसका वर्णन किया है। लाहौरी ने लिखा है कि ताजमहल नदी के तीव्र घुमाव के किनारे बना है। शाहजहां ने ताज के लिए जानबूझकर इस स्थान को चुना ताकि बाढ़, तूफान, कटाव इसे नुकसान न पहुंचा सके। हालांकि बनने के तुरंत बाद इसमें दरारें आई। औरंगजेब ने इसकी नींव का काम दोबारा करवाया। इससे लकड़ी की नींव बनाई और उसके बाद चिकनाई कराई। 1990 के दशक में ताज का सर्वेक्षण करने आए IIT रुड़की के पूर्व निर्देशक ने इस बात की पुष्टि की थी कि ताज की नींव में महोगनी और आबनूस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। यह भीगने पे न तो सड़ती है और न ही खराब होती है। ताज की नींव की बाहरी दीवार भी लकड़ी की है जो कि इसे मजबूत बनाती है। इसके अलावा ताज के पास जो यमुना का मोड़ है वह भी इसे बचाता है। दरअसल यह माना जाता है कि नदी जहाँ से मोड़ आता है उसका वेग बहुत धीमा हो जाता है। नदी के पानी में ताज को बचाने के लिए नदी के आसपास 50 कुएं बनवाए गए हैं। ताजमहल के संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी कहते हैं कि ताज का मुख्य मकबरा ऊंचे चबूतरे पे बना है और उसकी नींव की संरचना इस प्रकार की गई है कि बाढ़ का पानी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। 1978 और 2010 में ताजमहल इससे भी ज़्यादा बाढ़ का सामना कर चुका है। किसी भी बिल्डिंग को नमी वाली जगह से दूर बनवाया जाता है, लेकिन मुग़ल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल को खास वास्तुकला की वजह से यमुना नदी के किनारे सटाकर बनाया था। ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर टिका है। कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के गट्ठे डाले गए हैं।
कुओं को इस तरह बनाया गया है कि यमुना नदी का पानी इसे नमी देती रहे। अंदर की लकड़ियाँ जितनी नमी मिलेगी उतनी ही मजबूत होगी। इससे ताजमहल की नींव और मजबूत बनेगी। ताजमहल की नींव में मौजूद कुओं को लगातार पानी चाहिए। पानी की स्वाभाविक प्रकृति होती है कि वे सूखे इलाके की ओर जाता है। नमी के माध्यम से पानी ताज की नींव तक जाता है और सुरक्षित रखता है। ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनी होने के कारण इन लकड़ियों को नमी की ज़रूरत होती है। इसका संतुलन बनाए रखने के लिए यमुना में पानी होना ज़रूरी है। पानी की कमी ताजमहल को नुकसान पहुंचा सकता है, न कि बाढ़। लकड़ियों को जितनी नमी मिलेगी वह उतनी ही मजबूत रहेगी। इससे ताजमहल का नींव मजबूत बनेगा। बाढ़ के कारण ताजमहल का नींव मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक बात। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए रोचक कहानी और नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।